आज हम आपको बताएंगे कुर्रस उस्मान के सीजन 1 के एपिसोड 11 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। किस्त की शुरुआत पे आप देखेंगे यानीस कालानूस और सोफिया के साथ मौजूद है और उनसे पूछता है काई कबीले से क्या खबर लाए हो तुम लोग। इस पर सोफिया कहती है जुल्जान के दिल में उस्मान के लिए गुस्सा भरा हुआ है। हम जुल्जान के इस गुस्से को उस्मान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उस्मान जुल्जान की सरदारी को ज्यादा अहमियत नहीं देता। इस पे यानीस कहता है बज़ाहिर जुल्जान कबीले का सरदार है लेकिन उस्मान लोगों के दिलों पर राज करता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस्मान ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जुल्जान के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है और हम इस भड़कने वाली आग के जरिए अपनी मुकद्दस अमानतों और खजाने तक पहुंचेंगे। इसके जवाब में सोफिया कहती है ये नामुमकिन है कि उस्मान को इन अमानतों और खजानों का पता हो क्योंकि अदबाली कभी भी उससे आए हुए राज से आगाह नहीं करेंगे। फिर यानीस कहता है उस्मान के दिल में बाला के लिए ऐसी मोहब्बत बैठ गई है कि वो उसको हासिल करने के लिए अदबाली के खिलाफ भी जा सकता है। देखना वो खजाना लेकर ही आएगा। इसी दौरान हेलन उनके पास आकर बताती है जनाब यानीस निजामुद्दीन ने खबर भेजी है कि उस्मान ने बाला खातून को काई कबीले भेजा है। इस पे कालानूस कहता है उस्मान का एतबार नहीं किया जा सकता कि वो किस लम्हे क्या कर गुजरे। फिर यानीस कहता है तुम फिक्र ना करो, उसके अंदर की मोहब्बत और मेरी नफरत उसे खजाना लाने पर मजबूर कर देगी और जब तक वो यहाँ आएगा हम अपने एहतियाती तदबीर इख्तियार कर चुके होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि निजामुद्दीन आलिशार को बताता है जनाब अदाब अली की बेटी बाला खातून को जहर दिया गया है और वो इस वक्त काई कबीले में मौजूद है। और इससे भी अहम बात यह है इस वक्त उस्मान सामसा चाउश के साथ मौजूद है और मुमकिन है कि उसके साथ अदाब अली भी हैं। ये सुनकर आलिशार कहता है इसका मतलब है उस्मान में जोश अदाब अली भर रहा है, उसके जोश को हम ठंडा करेंगे ताकि इस खत्ते पर हमारी हुक्मरानी चलती रहे। फिर वो निजामुद्दीन को हुक्म देते हुए कहता है अब जाओ और जाकर उस्मान से कहो मैंने उसे अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस पे निजामुद्दीन पूछता है हुजूर आपको इतना यकीन कैसे है कि वो आपके बुलाने पर आएगा और अगर वो ना आया तो। फिर आलिशार कहता है उसने मुझसे वादा किया था लेकिन अगर वो अपने वादे से फिरता है और वो आने से इनकार करता है तो इसका कलेजा चीर देना, उसकी हर किसी पर उठने वाली तलवार की धार तोड़ दूंगा मैं। फिर आप देखेंगे कि उस्मान सामसा कौनूर और बामसी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। इसी दौरान निजामुद्दीन उस्मान से मिलने आता है और उस्मान निजामुद्दीन से कहता है इस वक्त मुझे हर कोई तलाश कर रहा है लेकिन आपको मेरे यहाँ होने की खबर किसने दी। इस पे निजामुद्दीन कहता है जनाब मालूमात पैसों से ज्यादा कीमती होती है इसीलिए अपने कान और आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। इसके जवाब में उस्मान कहता है अपनी आंखें और कान जरा संभाल कर खोल के रखें, ऐसा ना हो कि आप बहरे और अंधे हो जाएं। खैर अब आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ कौन सा दर्द खींच के लाया है। इस पे निजामुद्दीन कहता है आलिशार साहब का पैगाम लाया हूँ, उन्होंने कहा है कि आप कल अदालत में पेश होंगे ताकि असल कातिल उनकी सजा तक पहुंच सकें। इस पे उस्मान कहता है ठीक है, आलिशार साहब को मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि कल अदालत में मुलाकात होती है। फिर आप काई कबीले में देखेंगे हुंदोस अपनी बीवी आयशा से बाला खातून की तबीयत दरियाफ्त करता है। इस पे वो कहती है उनकी तबीयत ठीक नहीं, बाला को जहर दिया गया है और किसी को नहीं मालूम कि वो कल तक जिंदा रह भी सकती है या नहीं। इसी दौरान एक सिपाही आकर गुंदोस को बताता है जनाब अदाब अली साहब आए हैं। फिर गुंदोस अदाब अली को खुश आमदीद कहता है और अदाब अली अपनी बेटी बाला खातून की तबीयत पूछते हैं जिस पर वो बताता है बाला खातून के साथ गौंचा खातून मौजूद हैं और वो इस वक्त आराम कर रही हैं। फिर अदाब अली कहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ। इस पर गुंदोस जवाब देता है अस्तगफिरुल्लाह जनाब, आपको हमारी इजाजत की क्या जरूरत है। इसके बाद अदाब अली गौंचा खातून और बाला से मिलते हैं और गौंचा को आब जमजम देते हुए उसका पूरा वाकया बयान करते हैं और कहते हैं जब तक वो शिफा वाला दरिया यहाँ नहीं आ जाता आब जमजम मेरी बेटी के लिए शिफा होगा और इसे अपने जहर से लड़ने की हिम्मत देगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जहरा गुंदोस का जख्म साफ करते हुए उससे कहती है जनाब उस्मान ने रिवायात की मुखालफत की है, उसको जितना जल्दी हो सके सजा दें। उस्मान ने ना सिर्फ आपको, आपके खैमे को और आपके बेटे को डराया है बल्कि आपकी बेटी आइगुल को भी डराया है। इस पर जुल्जान हैरत से पूछता है ये तुम क्या कह रही हो और किस बारे में बात कर रही हो। फिर वो बताती है आइगुल उस्मान की मोहब्बत में मुब्तला हो गई है लेकिन उस्मान उससे मोहब्बत नहीं करता और मुझे डर है कि आइगुल इस सूरत हाल में खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। इसीलिए इन तमाम सूरत हाल में एक ऐसी शादी है जिसके जरिए हम इन तमाम मुश्किलात से बाहर आ सकते हैं और आइगुल के दिल से भी उस्मान के लिए मोहब्बत खत्म हो सकती है। फिर जुल्जान कहता है
तुम किसकी शादी की बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ज़हरा कहती है, अगर हम आलिशार साहब की शादी आइगुल से कर दें तो ना सिर्फ आइगुल के दिल से उस्मान की मोहब्बत निकल जाएगी, बल्कि हमारी सियासी मसले भी बहुत हद तक हल हो जाएंगे और इससे आपकी ताकत भी मजबूत हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके हमें आलिशार साहब से इस मौजू पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था जब वो सोफिया और कालानूस के साथ आए थे तो वो आइगुल को बहुत गौर से देख रहे थे, इसीलिए मुझे लगता है उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आकर जुलजान को बताता है, जनाब शेख अदाब अली हमारे कबीले तशरीफ लाए हैं। फिर जुलजान सिपाही से कहता है, तुम उन पर नजर रखो और उनकी हर एक नगलो हरकत की खबर मुझे देते रहना। उसके जाने के बाद वो ज़हरा से कहता है, अदाब अली के यहाँ आने का मतलब हमारे लिए एक मुसीबत है, क्योंकि मंगोलों की तवज्जो और सल्जूकों का शक हमारी तरफ होगा कि हम अदाब अली के साथ मुलव्वस हैं। मुझे डर है कि उस्मान और अदाब अली का कोई ताल्लुक ना हो। फिर आप देखेंगे कि गुंदोस अपनी बीवी आयशा खातून के साथ बैठा होता है। गुंदोस को परेशान देखकर आयशा खातून कहती हैं, जनाब आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या आपको कोई बात खाए जा रही है? इस पर गुंदोस कहता है, मैं अपने भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर वो कल अदालत में पेश हो भी गया और फैसला उसके खिलाफ हुआ तो हम क्या करेंगे? इस पर आयशा खातून कहती हैं, हम सब जानते हैं कि उस्मान कितना बहादुर है, वो यकीनन अपने लिए कोई एहतियाती तदाबीर कर ही आएगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आप अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर गुंदोस कहता है, हाँ वो मेरे पास मेरे बाबा और मेरी अम्मी जान की अमानत है, मैं उनकी अमानत में कभी खयानत नहीं कर सकता। मैंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं, अगर कोई भी उल्टा सीधा फैसला होता है तो मैं उसे वहां से खुद भगाऊंगा और चचा जान को भी इसकी खबर नहीं। मैं अपने भाई को किसी के लिए कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि अजनबी तो चले जाते हैं लेकिन भाई हमेशा साथ देता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे उस्मान, बामसी और सामसा अपने सिपाहियों के साथ अदालत के लिए रवाना होते हैं और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सोफिया, कालानूस, अंदरियास अपने सिपाहियों के साथ अदालत जाने के रास्ते पर होते हैं। इसी दौरान उस्मान अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, मैंने खुदाई अदालत यहाँ कायम करने का फैसला किया है। इस पर सोफिया कहती है, चलो ये तो अच्छा है, फिर इस अदालत की काजी मैं होंगी। इतने में सामसा चिल्लाता है, ये शिकार का वक्त है। ये सुनते ही जो सिपाही सोफिया के साथ आते हैं उनमें कुछ सिपाही उस्मान के जासूस भी होते हैं, वो तमाम उस्मान के सिपाही सोफिया के सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं और अपने बच्चे कुचे सिपाहियों के साथ हमला करने के दर पर होते हैं। फिर सोफिया कहती है, उस्मान तुमने अपने ही हाथों से बाला खातून के मौत के परवाने पर मोहर लगा दी। फिर सामसा अपने सिपाहियों को आवाज देता है तो जो सिपाही जंगल में छुपे होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, अब परवाना भी मेरा और मोहर भी मेरी। ये कहकर वो लोग एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और तमाम सलीबी सिपाहियों को एक एक करके खत्म कर देते हैं। फिर वो अंदरियास, कालानूस और सोफिया को जिंदा पकड़ते हैं। फिर उस्मान अंदरियास से कहता है, तुम जाकर अदालत में खबर करो कि उस्मान अदालत से भागा नहीं है, बल्कि उसने गवर्नर की काफिला को पकड़ लिया है और अपना हर एक एक जुर्म कबूल करो। इसके बाद अंदरियास वहां से चला जाता है। फिर वो कालानूस से कहता है, तुम यानीस के पास जाओ और उससे कहो अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो बाला खातून के लिए जो शिफा का तरियाक है वो मुझे भिजवाए। मैं कबीले में तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन अगर तुम वापस ना आए तो मैं उसकी बेटी सोफिया का खून बहा दूंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि सोफिया यानीस की बेटी है। फिर सोफिया कालानूस से कहती है, तुम ये नहीं करोगे, तुम इनकी बात नहीं मानोगे, तुम मत जाना। लेकिन कालानूस फिर भी वहां से चला जाता है। इसके बाद आप सऊद की अदालत में देखेंगे कि अंदरियास जब वहां पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर आलिशार कहता है, ये हाल तुम्हारा किसने किया और शहजादी सोफिया कहाँ है? इस पर वो कहता है, जनाब उस्मान ने शहजादी सोफिया को अगवा कर लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया। इस पर आलिशार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उस्मान तुमने मेरी बेइज्जती की और मेरे हुक्म का पास ना रखे तुमने उसकी भी बेगैरती की। अब ये सल्तनत तुम्हारी बेइज्जती और बेगैरती करेगी। इसके बाद वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, जाके घोड़ा निकालो, हम उसके पीछे जाएंगे। फिर गुंदोस कहता है, ओ मेरे भाई तुमने ये क्या किया, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने में जुलजान गुंदोस से कहता है, अपने तमाम सिपाहियों को हुक्म करो कि वो जाकर उस्मान को तलाश करें। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि कालानूस यानीस के पास जाता है और उसकी ये हालत देखकर यानीस कहता है, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, आखिर ये किसने किया है और शहजादी सोफिया कहाँ है? इस पर कालानूस गुस्से से कहता है, उस्मान सोफिया को अगवा करके अपने साथ ले गया है और उसने सोफिया की जिंदगी के बदले बाला खातून की जिंदगी मांगी है। उसने कहा है अगर आपने वो तरियाक उसको ना दिया तो वो आपकी बेटी सोफिया को मार देगा। ये सुनकर यानीस हैरतज़दा रह जाता है
और कहता है सोफिया मेरी बेटी है, इस बात का अदा बाली के अलावा और किसी को नहीं मालूम था और इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी सोफिया को अगवा किया है। इस पर कालानूस गुस्से से कहता है सोफिया आपकी बेटी है, आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे क्यों छुपाई। फिर वो एक खंजर उठाकर जोर से उसकी टेबल पे दे मारता है और कहता है जो राज हम में से कोई नहीं जानता वो आखिर अदा बाली कैसे जान सकता है। इस पे अनीस कहता है अब कोई भी राज बाकी नहीं रहा बल्कि अब सिर्फ मौत होगी। ये कहकर वो खुफिया तौर पर कालानूस को अपना मंसूबा बताता है। तो नाजरीन इस केस का यही अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।